हाय गाइस, देखिए बिहार का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखा जा रहा है और इसमें हम बात करने वाले हैं वर्ल्ड के ज्योग्राफी की। ठीक है, यानी कि बीपीएससी में जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के कलेक्शन है उसमें विश्व के भूगोल से किस प्रकार के प्रश्न आए हैं विगत वर्षों में। चलिए देख लेते हैं। प्रीवियस जितने भी वीडियोज़ हैं हमारे वो सारे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सौर मंडल का भाग नहीं है। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे न्यारिका जो है वो सौर मंडल का भाग नहीं है। अगला प्रश्न, वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी के चारों ओर, यानी कि जो पृथ्वी है ये सूर्य के चारों ओर घूमती है, कौन थे जिन्होंने कहा कि पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है? वो है कोपरनिकस। हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है? तो देखिए लगभग 25 करोड़ वर्ष। हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल हैं? तो देखिए 88, टोटल 88। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वो कौन सा है? तो वह है सप्तऋषि तारा मंडल। आप सोच रहे होंगे बीपीएससी कितने बच्चों जैसे क्वेश्चन पूछ रहा है। चलिए आगे देखिए, ग्रह जिसका कोई उपग्रह नहीं है, बुध। इसके अलावा भी बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं आसान आसान यहाँ पे आए हुए हैं। ठीक है, लेकिन आपको टफ क्वेश्चन भी आगे मिलेगा। तो ऐसा कौन सा ग्रह है जिसका उपग्रह नहीं है? तो ये है बुध। और इससे पहले इसके बाद में जो एक और है शुक्र है, उसका भी कोई उपग्रह नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सौरमंडल का सबसे ज़्यादा गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र ग्रह है। ठीक है, इसको जो है तापमान जो है 464 डिग्री लगभग जो है सेल्सियस में मापा गया है, यानी कि इसका इतना तापमान है। कारण क्या है कि वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड अधिक मात्रा में है, इसलिए इसको प्रेशर कुकर ऑफ प्लैनेट भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखें, इवनिंग स्टार किसको कहते हैं? तो शुक्र को, यानी कि वीनस को इवनिंग स्टार भी कहते हैं, मॉर्निंग स्टार भी कहते हैं, यानी सुबह का तारा और भोर का तारा और सांझ का तारा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश कितना समय लेता है? तो देखिए लगभग 8 मिनट का समय लेता है। और इसमें कहीं आंकड़े में थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, तो 8 मिनट 19 सेकेंड का समय लेता है। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? तो देखिए लगभग लगता है इसमें 365.25 दिन। तो 365 जो दिन होते हैं उनको काउंट कर लिया जाता है अलग से। जो आपका 25 दिन है इसको अलग से काउंट कर लिया जाता है, तब जाके आपका लीप ईयर आता है हर 4 साल में। अगला क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी परिक्रमण करती हुई प्रति मिनट करीब करीब कितनी दूरी तय कर लेती है? तो देखिए इसमें कोई ऑप्शन सही नहीं है। अगर आयोग के द्वारा ई ऑप्शन दिया जाता है तो हम ई के साथ चलते। ठीक है, ई को टिक करते। चलिए आगे देखेंगे, पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना अधिक रहती है। तो मरुभूमि कहाँ पे अधिक इसकी संभावना होती है? तो जो आपका 23 डिग्री अक्षांश है, 23 डिग्री अक्षांश। ठीक है, तो यहाँ पे अधिक जो है मरुभूमि होने की संभावना रहती है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शनि। ठीक है, शनि जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? तो ये आपका 29.5 वर्ष, यानी 29.5 सालों का समय लेता है। जो 2000 का ये प्रश्न है। ठीक है, 2000 में कुछ इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते थे। यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा में कितना समय लेता है? तो ये आपका 84 साल है। 84 सालों में अपना एक परिक्रमा पूरा करता है। किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार क्या होता है? देखिए प्रधान मध्याह्न रेखा। मानक समय निर्धारित करने के लिए जो आपकी प्रधान मध्याह्न रेखा होती है उसको आधार बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा यानी इंटरनेशनल डेट लाइन किसके खींची जाती है, कहाँ से कहाँ तक? तो देखिए ये प्रशांत महासागर से होकर निकलती है। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक यानी कि इंटरनेशनल डेट लाइन जो है वो आपकी प्रशांत महासागर से होकर निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है? अफ्रीका महाद्वीप क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा है।
फिर आपका आता है उत्तरी अमेरिका, तीसरे नंबर पे दक्षिण अमेरिका, चौथे में अंटार्कटिका आता है। ठीक है। निम्न में से किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश हैं? देखिए 66वीं बीपीएससी का प्रश्न है। तो अफ्रीका महाद्वीप में सबसे अधिक देश हैं। ठीक है। उसके बाद यूरोप में आपका 51 देश हैं। अफ्रीका महाद्वीप में 54 देश हैं। एशिया में है 50। एशिया में कितने हैं? 50। उत्तर अमेरिका में 23 हैं और दक्षिण अमेरिका में आपके 12 यानी 12 देश हैं। सर्वाधिक उत्तरी दक्षिणी अक्षांशीय लंबाई वाली सीमा वाला देश कौन सा है? देखिए 65वीं बीपीएससी में प्रश्न आया था, तो ये चिली हो जाएगा, जिसमें सबसे ज़्यादा उत्तरी दक्षिणी अक्षांशीय लंबाई वाली जो सीमा है उसका देश है चिली। निम्न में से किस देश में सबसे ज़्यादा द्वीप हैं? 65वीं बीपीएससी इंडोनेशिया। यानी कि जो ये क्वेश्चन दिया हुआ है इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ये अकॉर्डिंग टू कंट्री इंडोनेशिया। ओके ने ये जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, सबसे पहले यहाँ पे अगर पूछा जाए कि सबसे बड़ा यानी कि ऐसा कौन सा द्वीप है जिसमें सबसे ज़्यादा जो है देश हैं, तो कौन सा हो जाएगा? तो बताइए अगर आपको मालूम हो तो। अगर आप बता सकते हैं पहला दूसरा, क्रमशः पहला दूसरा और तीसरा, तो कमेंट कीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। निम्न में से कौन सा द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? तो 64 बीपीएससी प्रश्न है। तो कौन सा द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? तो यहाँ पे दिया है बोर्नियो। ओके आगे देखिए। निम्न में से कौन सा देश भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है? सीमा रहित है तो ये आपका जापान। 65वीं बीपीएससी का प्रश्न है। भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? होन्शु। ये प्रश्न आप याद कर लीजिएगा। आगे देखते हैं। ग्रीनलैंड निम्न में से किन देशों का भाग है? तो ग्रीनलैंड डेनमार्क का भाग है। 66वीं बीपीएससी का प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आग्नेय चट्टानों के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो वे क्रिस्टलीय होते हैं तथा अक्रिस्टलीय दोनों प्रकार के होते हैं आग्नेय चट्टान, ये भी सही है। नेक्स्ट है, अवसादी शैलों के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो ये शैलें स्तरों में भी निक्षेपित हैं, स्तरों में भी निक्षेपित है, ये सही है। माउंट एटना क्या है? तो माउंट एटना एक ज्वालामुखी है। फिर बात करते हैं अगले प्रश्न की। मौना लोआ एक उदाहरण है, किसका उदाहरण है? सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है मौना लोआ। वर्ष 2004 के हिंद महासागरीय भूकंप तथा उससे परिणामित सुनामी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पे जो सही उत्तर नहीं है वो हो जाएगा, ठीक है, सी, ऑप्शन सी। बाकी सारे सही हैं। तो इसका जो है डिस्क्रिप्शन है, 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर स्थित इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप के पश्चिमी भाग पर समुद्र के अंदर आया जो रिक्टर स्केल था 9.1 से 9.3 तीव्रता के भूकंप से सुनामी लहरें आईं, जिससे 2 लाख लोगों की मृत्यु हो गई। ठीक है, 2 लाख लोगों की मृत्यु हो गई। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। विश्व की सबसे ऊंची चोटियां किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती हैं? तो नवीन जो वलित पर्वत होते हैं इनमें पाई जाती हैं। उदाहरण के लिए हिमालय वगैरह, एंडीज़ है, ये सारे। विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? एंडीज़ है। ठीक है। ये कोकोस प्लेट किनके मध्य पाई जाती है? तो कोकोस प्लेट है आपकी मध्य अमेरिका और प्रशांत प्लेट के मध्य में, मध्य अमेरिका और प्रशांत प्लेट। संयुक्त राज्य अमेरिका का रस्ट बाउल निम्न में से किस प्रदेश से संबंधित है? तो प्रश्न नंबर 34 है जो रस्ट बाउल है। ठीक है, तो रस्ट बाउल या रेस्ट बेल्ट संयुक्त राज्य अमेरिका का उत्तरी पूर्वी क्षेत्र है और यह लौह उत्पादन करने वाला आर्थिक क्षेत्र है। ठीक है, तो इसमें इलियानस, इंडियाना, मिशिगन, ओहियो और पेंसिल्वेनिया ये सारे क्षेत्र आते हैं। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई। अगला क्वेश्चन देखिए, किलिमंजारो क्या है? तो किलिमंजारो एक वल्कनो है, आग्नेयगिरी। ओके,
नेक्स्ट, गोबी मरुस्थल कहाँ पे है? चाइना में। निम्न में से जो कंट्रीज दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग चाइना एक्यूरेट आंसर हो जाएगा। जोहान्सबर्ग किसके लिए विख्यात है? तो स्वर्ण खनन के लिए विख्यात है जोहान्सबर्ग। निम्न में से कौन सा एक स्थल रुद्ध देश है? तो वो है हंगरी। ठीक है, हंगरी एक स्थल रुद्ध देश है। 64वीं बीपीएससी में यह प्रश्न आया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इजराइल की उभयनिष्ठ सीमाएं हैं। तो इजराइल किसके किसके साथ सीमा साझा करता है? लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और मिस्र। ठीक है, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन एंड मिस्र के साथ में। संसार की छत, रूफ ऑफ द वर्ल्ड किसको कहते हैं? पामीर के पठार को। ठीक है, पूर्वी समुद्र की स्वामिनी किसको कहते हैं? श्रीलंका को। पृथ्वी की सतह का वो भाग जो पानी से ढका हुआ है, पृथ्वी की सतह का कितना भाग पानी की सतह से ढका हुआ है? 2/3। 2/3। अगला प्रश्न, समुद्र तल पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट स्थान कौन सा है? तो समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट स्थान है उत्तरी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव 64,000 किलोमीटर लंबाई एवं 2,000 किलोमीटर से 2,400 किलोमीटर चौड़ाई वाला एक कटक उत्तरी एवं दक्षिणी अटलांटिक महासागरीय द्रोणियों के मध्य से गुजरता हुआ हिंद महासागरीय द्रोणी और फिर ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका के बीच से दक्षिणी प्रशांत महासागरीय द्रोणी में प्रवेश करता है। उस कटक का नाम बताइए। तो ये है मध्य महासागरीय कटक। मध्य महासागरीय कटक। आगे देखेंगे, गल्फ स्ट्रीम क्या है? तो गल्फ ये जो है एक महासागरीय धारा है। ठीक है, तो आगे देखिए अगला प्रश्न, हालांकि गर्म जलधारा है गल्फ स्ट्रीम। ठीक है, ग्रैंड कैनेडियन क्या है? तो देखिए ये क्या कहते हैं, गड्ढ है। गड्ढ मतलब गॉर्ज। आगे देखते हैं, विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित है। तो देखिए ये गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है। ठीक है, फिजी द्वीप कहाँ अवस्थित है? प्रशांत महासागर में अवस्थित है। स्वेज नहर जोड़ती है किसको किसको? तो भूमध्य सागर को लाल सागर से। अगला प्रश्न, पनामा नहर जोड़ती है। तो पनामा नहर किसको किसको जोड़ती है? तो देखिए यहाँ पे प्रशांत महासागर को अंध महासागर से। ठीक है, अंध महासागर से। अच्छा, अंध महासागर जो है अटलांटिक महासागर है, उसी को अंध महासागर कहते हैं, ध्यान रखिएगा। मलक्का जल संयोजक में आने जाने की सुविधाएं हैं। तो ये हिंद महासागर से चीन सागर तक जो है जाता है। मलक्का जल डमरू यानी स्ट्रेट। आगे देखिए, ओजोन परत बताती है, क्या बताती है? पृथ्वी की सतह से 15 से 20 किलोमीटर ऊपर वायुमंडल की परत को। फिर बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो पृथ्वी की सतह से ओजोन परत की ऊंचाई कितनी है? 10 से 20 किलोमीटर। काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटे आगे है, अतः यह स्थित है। तो ये 30 डिग्री पूर्व देशांतर में स्थित है काहिरा। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन है 22 दिसंबर। ठीक है, 22 दिसंबर। अगला देखिए, महाद्वीप अलग कैसे हुए? तो ये विवर्तनिक जो क्रियाएं थी, टेक्टोनिक जो प्लेट टेक्टोनिक क्रियाएं थी उसके थ्रू। वलन क्रिया किसका परिणाम है? तो देखिए पर्वत निर्माणकारी बल का परिणाम है। यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है, कौन सी? आल्प्स पर्वत श्रृंखला यूरोप की। टकला मकान मरुस्थल कहाँ स्थित है? चाइना में। यानी कि काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, इनके अकॉर्डिंग सही उत्तर चाइना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में। और टकला मकान कहाँ था? चाइना में। दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान का नाम क्या है? तो पंपास कहते हैं दक्षिण अमेरिका में, प्रेरी कहते हैं उत्तर अमेरिका में। ठीक है, स्टेपीज आपके आते हैं यूरोप एंड एशिया,
वेल्ड आपके आ जाते हैं अफ्रीका महाद्वीप में। निम्न में से कौन सा शहर किसी देश की राजधानी नहीं है? सिडनी। सिडनी एक शहर है, ना कि राजधानी है। 90 ईस्ट रिज कहाँ पर अवस्थित है? तो ये हिंद महासागर में अवस्थित है, 90 ईस्ट रिज। ठीक है, एक कटक का नाम है ये। ठीक है, सागरी लवणता का मुख्य स्रोत बताएं, तो भूमि हो जाएगा। सागरी लवणता का स्रोत, मुख्य जो स्रोत है वो भूमि ही है। और बहुत सारे कारक हैं यहाँ पे। अरब सागर से के पानी का औसतन खारापन कितना होगा? तो ये होगा 35 ppt। 35 ppt। निम्न में से निम्नलिखित सागरों में कौन औसत लवणता सबसे ज़्यादा है? तो यहाँ पे मृत सागर, यानी अकॉर्डिंग टू द जो ऑप्शंस, ये जो आपका 4 ऑप्शन है ये सही हो जाएगा, मृत सागर। ठीक है, और इसके अलावा भी बहुत सारे प्रश्न हैं जो हमें आगे मिलने वाले हैं। दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो अमेजन दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है। निम्न में से नदियों और उनके शहरों का मेल मिलाइए, उनमें ये नदियां होकर जो है बह रही हैं, और नीचे जो कूट दिए गए उससे सही उत्तर चयन कीजिए। ठीक है, तो ये जो आपका उत्तर ये जो दिया है क्वेश्चन नंबर 68, ठीक है, तो इसका सही उत्तर हम यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए, रॉटरडैम है, तो इसका उत्तर हो जाएगा राइन। ठीक है, और जो पेरिस है इसका सीन हो जाएगा, सीन नदी। बुडापेस्ट का हो जाएगा डेन्यूब, और वॉशिंगटन का हो जाएगा पोटोमैक। ओके, तो इस अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो बब अल मनदेव जोड़ती है, बब अल मनदेव। निम्न में से कौन सा है? तो सुमेल करना होगा यहाँ पे। तो सबसे पहले बात करते हैं अत्यधिक गर्म क्या है? तो देखिए, अत्यधिक गर्म में सहारा आ जाएगा, और अत्यधिक ठंडे की बात करते हैं तो अंटार्कटिका आ जाएगा। अत्यधिक वर्षा की बात करें चेरापूंजी, और जो अत्यधिक सूखा है वो चिली आ जाएगा। तो इस अनुसार जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी उत्तर जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किस मिट्टी में केशिका यानी कैपिलरी सबसे अधिक प्रभावशाली है? तो ये है चिकनी मिट्टी। चिकनी मिट्टी। विश्व में सबसे अधिक कोयला उत्पादन करने वाला देश हो जाएगा चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कूलगार्डी कौन सी क्रिया संपन्न होती है? तो सोना खनन होता है यहाँ पे। ऑस्ट्रेलिया में है ये कालगुरली और कूलगार्डी। निम्न देशों में से कौन 2019 में सालाना सबसे अधिक सोने का उत्पादन टन में हुआ है? चाइना में। ठीक है, विश्व में एल्युमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? तो भारत जो है विश्व में एल्युमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक है। हालांकि ये आंकड़ा बहुत पुराना है, 2015 का है। ठीक है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख रहे थे, और ये 19 के आंकड़ों के अकॉर्डिंग देखा तो चाइना रैंक 1 था। आई थिंक चाइना ही रैंक 1 पे है इस बार भी। ठीक है, देश तेल के कोष सबसे ज़्यादा किस देश में है? तो ये आपका वेनेजुएला हो जाएगा। ठीक है, कोयले का सामान्य प्रकार कौन सा है? तो बिटुमिनस सामान्य प्रकार का कोयला है। ऊर्जा के वाणिज्यिक स्रोतों में विशुद्धता शामिल होते हैं। तो ऊर्जा के जो वाणिज्यिक क्षेत्र हैं इसमें शक्ति कोयला, तेल, गैस, जल विद्युत और यूरेनियम शामिल होते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा शहर धातु के व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है? लंदन। ओके, धातु के व्यापार का सबसे बड़ा शहर है। हालांकि 2015 का आंकड़ा है प्रीवियस ईयर में। साफ रात मेघी रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है, विकिरण के कारण। मानसून का निवर्तन इंगित होता है। तो ये कैसे होता है? तो देखिए, यहाँ पे साफ आकाश से, बंगाल की खाड़ी में अत्यधिक दाब परिस्थिति से, स्थल पर तापमान के बढ़ने से। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से किस युग्म का मिलान सही है? तो देखिए, भूमध्य सागरीय क्षेत्र गर्मी की वर्षा गलत है। जो सही उत्तर है वो भूमध्य रेखीय क्षेत्र गरज के साथ वर्षा मध्याह्न में, ये सही है। ठीक है, आगे देखेंगे।
निम्न में से किस क्षेत्र में भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है? तो यहाँ पे जो पंपाज यहाँ पे भूमध्य सागरीय जलवायु नहीं प्रचलित है। अफ्रीका की मूलभूत जनजाति पिग्मी किस नदी की घाटी में पाई जाती है? तो पिग्मी कांगो के पास पाई जाती है, और पिग्मीज जो है वो अफ्रीका के निवासी हैं। एस्किमो कहाँ के निवासी हैं? तो एस्किमो कनाडा के निवासी हैं। और अगला क्वेश्चन है एस्पेरांटो जो है विश्व भाषा के रूप में कार्य करने के लिए बनाई गई एक कृत्रिम भाषा है एस्पेरांटो। वह देश जो विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है चाइना। शहतूत जो विश्व का सबसे सुंदर, गर्म और हल्का ऊन माना जाता है, तो शहतूत, ठीक है, तो ये कहाँ मिलता है? चाइना में मिलता है। निम्न में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक केसर उत्पादन करने वाला देश है? तो यहाँ पे सही उत्तर ईरान हो जाएगा, ईरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है पत्थर के कोयले के भंडार निम्न में से किस देश में अग्रणी है? कौन सा देश जो है इसके लिए अग्रणी है? तो चाइना हो जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका को छोड़कर विश्व के निम्न में से कौन सा देश कच्चे तेल का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है? सऊदी अरब। कच्चे तेल की बात हो रही है, ध्यान रखें। निम्न में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक यूरेनियम उत्पादन करने वाला देश है? कजाकिस्तान। टिन कहाँ मिलता है? तो टिन मिलता है प्लेसर निक्षेपों में। मृदा संरक्षण वह प्रक्रम है जिसमें मृदा को नुकसान से सुरक्षित रखा जाता है। टेरा रोसा का प्राकृतिक विकास उस भूभाग में होता है जिसमें चूना पत्थर होता है। पृथ्वी पर घने वन अधिकतर मिलते हैं विषुवत रेखा पर। विश्व का सबसे कौन सा देश जो है मुलायम लकड़ी एवं लकड़ी की लुगदी का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक है? तो ये है आपका कनाडा हो जाएगा, याद रखिएगा, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सूची है और रेलमार्ग तथा जोड़ने वाले स्थान हैं, इनको मिलाना होगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं पहला ऑप्शन है यूरोपीय ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेल मार्ग, है ना। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ये हो जाएगा पेरिस से वार्सा तक, ठीक है। तो ये जो यूरोपियन ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेल मार्ग है पेरिस से वार्सा तक। ट्रांस आपका इंडियन रेल मार्ग है, ब्यूनस आयर्स से वालपरेजो तक जाता है, यानी चिली तक जाता है। कौन सा? ट्रांस इंडियन रेल मार्ग, ठीक है। कहाँ तक जाता है? ऑप्शन नंबर 3 ब्यूनस आयर्स से वालपरेजो तक जाता है। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग ये आपका जाता है सेंट पीटर्सबर्ग, लेनिनग्राद अथवा मास्को से व्लादिवोस्टोक तक जाता है, ठीक है। और जो लास्ट में है ओरिएंट एक्सप्रेस, ये आपका पेरिस से इस्तांबुल तक जाता है। तो ये प्रश्न आपका आंसर इसका बी सही हो जाएगा। निम्न में से कौन एक नगर पत्तन नहीं है? कैनबरा एक नगर पत्तन नहीं है, बाकी टोक्यो, न्यूयॉर्क, लंदन ये सही है। निम्न में से कौन सा विश्व का कहवा पत्तन के नाम से जाना जाता है? तो सेंटोस। पर्यावरण किससे बनता है? तो ये उपर्युक्त सभी से बनता है, जीवी घटक, अजैविक घटक, भू-आकृतिक घटक। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संघ का कन्वेंशन ढांचा किससे संबंधित है? तो ये आपका ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी इससे संबंधित है। चलिए अगला जो हमारा टॉपिक है वो भारत का भूगोल हो जाएगा। आप हमारे सारे सीरीज़ को देखिएगा जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के कलेक्शन है। धन्यवाद।